न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका का आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक हब। यहाँ की राजनीति, यहाँ का जीवन, यहाँ की चुनौतियाँ सब बड़े सार के हैं। और अब इस महान शहर के अगले मेयर बनने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति जो कई मायनों में पहला होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोहरान ममदानी की, जिन्होंने हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए जीत दर्ज की है। ज़ोहरान ममदानी का सफ़र साधारण नहीं रहा। वे जन्मे थे उपनाम ममदानी के परिवार में। जन्म स्थान था कम्बाला, युगांडा। बाद में अमेरिका आए। उन्होंने न्यूयॉर्क में पढ़ाई की, ब्रोक्स हाई स्कूल ऑफ साइंस, उसके बाद ब्रोडाइन कॉलेज में ग्रेजुएशन। उनकी माता है प्रसिद्ध फिल्म मेकर मीरा नायर। और 2025 के मेयर चुनाव में उनकी जीत ने इतिहास रच दिया। ज़ोहरान ममदानी बने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव विजेता, जो पहले मुस्लिम होंगे इस पद पर। पहले भारतीय मूल दक्षिण एशियाई अमेरिकी होंगे इस पद पर। इस शहर में पिछले एक सदी में सबसे कम उम्र के मेयर होंगे। उनकी जीत एक बड़ी राजनीतिक लहर का भी प्रतीक मानी जा रही है, जहां युवाओं ने, कामगारों से बहुसांस्कृतिक समुदायों ने आवाज़ उठाई। ममदानी का विजन सरल है लेकिन साहसी है। जीवन यापन की लागत कम करना, आम लोगों के लिए अवसर प्रदान करना, शहर को सबका शहर बनाना उनके प्रमुख वादे थे। किराए रिटेल यूनिट्स पर स्थिरता व नियंत्रण, शहर स्वामित्व वाली किराने की दुकानें जो मुनाफा नहीं बल्कि लोगों की ज़रूरतों को प्राथमिकता दें। सार्वजनिक बस परिवहन को मुफ्त करना ताकि लोग कम खर्च में चल सकें। सार्वभौमिक बाल देखभाल, चिल्ड्रंस 6 सप्ताह से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए। उनका कहना है शहरी जीवन को इसलिए बदलना होगा क्योंकि जब जीवन महंगा होगा तब लोकतंत्र और अवसर भी सीमित हो जाएंगे। लेकिन विजन जितना ऊंचा हो, चुनौतियां भी उतनी ही हैं। न्यूयॉर्क सिटी जैसी महान शहर में कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। वित्तीय संसाधन, इस तरह के बड़े सामाजिक कार्यक्रमों के लिए पैसा कहां से आएगा। ममदानी ने टैक्स बढ़ाना, उन पर जो कमाते हैं बहुत है जैसे विकल्प दिए हैं। राजनीतिक व संस्थागत बाधाएं, शहर की मशीनरी, पुरानी नीतियां, विरोधी ताकतें, इन सबको पार करना आसान नहीं होगा। समय दबाव, जनता उम्मीद करती है जल्दी परिणामों की। यदि बदलाव धीमे होंगे तो निराशा बढ़ेगी। विविध समुदायों के बीच संतुलन, न्यूयॉर्क में हर भाषा, हर पृष्ठभूमि, हर सांस्कृतिक समूह शामिल है। उन्हें समाहित करना आसान नहीं। तो आगे क्या होगा? जब ममदानी मेयर बन जाएंगे, कुछ शुरुआती कार्य योजनाएं हो सकती हैं। जनवरी 1, 2021 को उन्हें पद सम्मोहन करना है। पहले 100 दिन में कुछ तेजी से बदलाव दिखाना जरूरी होगा, जैसे किराया फ्रीज का प्रस्ताव, बस मुक्त प्रोग्राम की रूपरेखा जारी, समुदायों से संवाद बढ़ाना, हर बोरो, हर नुक्कड़ मुलाकात, हर भाषा ग्रुप का भरोसा जीतना, संसाधनों को नए तरीके से व्यवस्थित करना। उदाहरण के लिए शहर स्वामित्व वाली किराने श्रृंखला शुरू करना, बस मुफ्त योजना पर काम शुरू करना, पुराने और नए बीच पुल तैयार करना, कर्मचारियों, निगमों, सामाजिक संगठनों के साथ तालमेल बनाना। ज़ोहरान ममदानी की जीत सिर्फ एक चुनाव परिणाम नहीं है, ये एक प्रतीक है। यदि राज्य के युवा नेतृत्व संभव है, यह सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करती है, मुस्लिम, भारतीय मूल, अफ्रीका जागृति वाला व्यक्ति इस शहर के शीर्ष तेवर पर पहुंच रहा है। यह सामाजिक आर्थिक न्याय की मांग को राजनीतिक रूप में देता है। यह बताती है कि पुरानी राजनीति मशीनरी को चुनौती मिल सकती है जब जनता सक्रिय हो। ऐसा क्षण हर बहुत समय में आता है, कह सकते हैं एक क्षण आता है लेकिन इतिहास में दुर्लभ, जैसा कि उन्होंने भी एक बयान में कहा। न्यूयॉर्क सिटी ने एक नया अध्याय शुरू किया है जहां उम्मीदें ऊंची हैं, चुनौतियां बड़ी हैं लेकिन अवसर और भी बड़े। ज़ोहरान ममदानी ने वादा किया है कि इस शहर को सभी के लिए शहर बनाएंगे। यह प्रश्न है जनता उनके साथ कितनी आगे आएगी और वह कितनी तेज़ी से अपने वादों को कार्य रूप में लाएंगे। अगर आप न्यूयॉर्क सिटी की राजनीति, सामाजिक बदलाव और भविष्य दृष्टि में रुचि रखते हैं तो ये प्रमुख मोड़ है। चलिए देखते हैं क्या अगला अध्याय लिखेगा ये महान शहर और इस नए मेयर के नेतृत्व में क्या बदलने वाला है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको ज़ोहरान ममदानी की सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है, और यदि आप चाहते हैं तो आगे की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में ज़ोहरान ममदानी ने जीत हासिल की है। ममदानी राष्ट्रपति ट्रंप के आलोचक माने जाते हैं। जीत हासिल करते ही ममदानी ने ट्रंप को सीधे ललकारा है। उन्होंने कहा है कि न्यूयॉर्क शहर से ही प्रवासियों का शहर रहेगा। न्यूयॉर्क को उसकी परंपराओं और मूल्यों ने जिताया है। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मेयर ज़ोहरान ममदानी का मजाक उड़ाया जाता है।
ट्रंप को ममदानी को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में पाकर खुशी भी है। उन्होंने उन्हें कम्युनिस्ट करार दिया है। साथ ही ट्रंप ने न्यूयॉर्क शहर के लिए संघीय वित्तीय पोषण में कटौती करने की धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड का नवीनतम मुकाबला जोहरान ममदानी से है, क्योंकि ट्रंप को नए राजनीतिक दुश्मन से निपटने के लिए ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। अब ट्रंप को न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी के रूप में अपना प्रतिद्वंदी मिल गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि रिपब्लिकन और युवा डेमोक्रेटिक समाजवादी के बीच यह रोमांचक मुकाबला ट्रंप के राष्ट्रपतित्व के अगले चरण को परिभाषित कर सकता है। उनके प्रतिद्वंदी ने दिखा दिया है कि वह ट्रंप को उनके ही खेल में मात दे सकते हैं। वामपंथी ममदानी ने अपने मेयर पद के अभियान के दौरान ट्रंप को एक डरपोक के रूप में इस्तेमाल किया, उन पर फांसीवाद का आरोप लगाया। अरबपति संपत्ति डेवलपर की तुलना उन मकान मालिकों से की जिनके बारे में उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क वासियों को लूट रहे हैं। वामपंथी ममदानी ने अपने मेयर पद के अभियान के दौरान ट्रंप को एक डरपोक के रूप में इस्तेमाल किया, उन पर फांसीवाद का आरोप लगाया। अरबपति संपत्ति डेवलपर की तुलना उन मकान मालिकों से की जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वह न्यूयॉर्क वासियों को लूट रहे हैं। ममदानी ने चतुराई से स्वयं को ऐसे राष्ट्रपति के प्रतिरोध का हिस्सा बना लिया है जिसने अपनी शक्ति को सीमा तक बढ़ा दिया है और डेमोक्रेट द्वारा संचालित शहरों में नेशनल गार्ड को भेज दिया है। न्यूयॉर्क में जीत के बाद ममदानी ने मंगलवार रात अपनी विजय रैली निकाली। ममदानी ने विजय रैली में कहा, हम में से किसी तक पहुंचने के लिए आपको हम सभी से होकर गुजरना होगा। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में ट्रंप द्वारा की गई बर्बरता के वजह से जो असहाय डेमोक्रेट्स को जीत का संदेश पहुंचने में संघर्ष करना पड़ा है, इसके लिए ममदानी लंबे समय से जवाबी कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि ट्रंप के पास भी दक्षिणपंथी विचारधारा वाले कई लोगों के लिए आलोचना करने के लिए आदर्श प्रतिद्वंदी मौजूद हैं। कट्टर दक्षिणपंथियों को भी दी चेतावनी। ट्रंप ने बुधवार को मियामी में एक भाषण में कहा कि अमेरिकियों को अब साम्यवाद और सामान्य ज्ञान के बीच चयन करना होगा। मड़ामी चाहे उसका नाम कुछ भी हो, उन्होंने युगांडा में जन्मे ममदानी के उपनाम का जानबूझकर गलत उच्चारण किया, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने 2024 के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी कमला हैरिस के साथ किया था। ट्रंप ने बार बार धमकी दी है कि वे अपने प्रिय गृह नगर न्यूयॉर्क को भी संघीय निशाने पर रखेंगे, जैसा कि उन्होंने पहले लॉस एंजलिस और शिकागो के साथ किया था। ट्रंप ने गुरुवार को ओवल ऑफिस से पत्रकारों से कहा कि अगर वह कम्युनिस्ट हैं तो ज़्यादा गतिविधि नहीं होगी, इसलिए आपको पुलों, सुरंगों और उन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिनकी योजना न्यूयॉर्क के लिए बनाई जा रही है। ट्रंप और ममदानी दोनों ने यह भी संकेत दिया है कि वे अंततः मामले को शांत करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि वह उन्हें सफल बनाना चाहते हैं क्योंकि वह न्यूयॉर्क से प्यार करते हैं, और साथ ही उन्होंने ममदानी से वाशिंगटन के प्रति थोड़ा सम्मान रखने का आग्रह भी किया। जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर का पहला मुस्लिम मेयर और 1917 के बाद सबसे कम उम्र का मेयर बनकर इतिहास रच दिया है। हालांकि आलोचक उनकी जीत को लेकर सवाल उठा रहे हैं। एक एक्स यूज़र ने दावा किया है कि वह न्यूयॉर्क शहर आए और वहां का नागरिक न होने के बावजूद ममदानी को अवैध रूप से वोट दिया। इसे लेकर अमेरिकी सीनेट के लिए चुनाव लड़ रहे टेक्सास के एक रिपब्लिकन नेता ने जोहरान ममदानी पर निशाना साधा है।